महंगी बिजली से परेशान आवाम के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली का हर यूनिट मजीद ₹7.15 तक महंगा। कीमत ₹48.84 तक जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के सार्फिन पर टैक्सेस को बोझ से अलग होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नेपरा 8 जुलाई को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर ज़्यादा और अमीरों पर कम। बिजली की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर हुआ। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली 51% महंगी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 43% इजाफा। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली 41% महंगी होगी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत 43% बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे ताकि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मसाइल के हल के लिए अफगान हुबूरी हुकूमत से बामानी बातचीत करना होगी। खित्ते के रोशन मुस्तक़बिल के लिए महाज आराई से खुद को आज़ाद करना होगा। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में ये भी कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ समेत तमाम सरबराहान ने SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आईनी इदारे आपस में लड़ें तो मुल्क तबाह होता है। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले किसी को जुडिशल सिस्टम पर हमला नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन नाम मुस्तरद करेगा तो कानूनी इख्तियार भी पूछेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस तैनात हो सकेंगे। ट्रिब्यूनल की तैनाती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ और JUI की बिल की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट किया। ओपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन मुतनाज़ तरीन इंतखाबात हैं। हुकूमत शफाफ ट्रिब्यूनल्स नहीं चाहती। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले हाजिर जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाया जा सकता है। रिटायर्ड जजेस को कंट्रोल करना आसान होता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा RTS इजाद करने वाले जमहूरियत का दर्स ना दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दूध पेरिस से भी महंगा। बजट में टैक्स के बाद डब्बे वाले दूध की कीमत 25% तक बढ़ गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कराची में 1 लीटर दूध की कीमत 370 रुपये हो गई। एम्स्टर्डम में कीमत 359, पेरिस में 342 रुपये फी लीटर है। मेलबर्न में 1 लीटर दूध 300 रुपये में दस्तयाब है। बजट में पैक शुदा दूध पर 18% टैक्स आयद किया गया। ₹400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट कीमत में ₹7.15 तक इजाफा। 100 यूनिट वालों के लिए नई कीमत ₹23.59 तजवीज़। 101 से दूध 100 यूनिट पर कीमत ₹30.10 फ़ी यूनिट होगी। 201 से 300 यूनिट पर कीमत ₹34.26 फ़ी यूनिट रखने की तजवीज़। 301 400 यूनिट पर निर्ख ₹39.15 होगा। नए स्लैब की तजावीज़ सामने आ गई। 4 से 7 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिजली की कीमत में ₹6.12 फ़ी यूनिट इजाफा। 401 से 500 यूनिट पर कीमत ₹41.36 यूनिट रखने की तजवीज़। 501 से 600 यूनिट पर बिल ₹42.78 फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा। 601 से 700 पर फ़ी यूनिट बिल ₹43.92 का पड़ेगा। 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर कीमत ₹48.84 फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। टैक्स लगने के बाद 1 यूनिट की कीमत ₹57.63 तक जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी हो गई। 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ बढ़ाकर ₹11.69 रखने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 1 यूनिट ₹14.16 का हो जाएगा। 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बरकरार।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सियासी मुखालफत में किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ज़बान हिलाकर आप किसी की इज्जत दागदार नहीं कर सकते। हत्ता कि इज्जत कानून पर एतराज़ और तनकीद समझ से बालातर है। कानून की जितनी आज ज़रूरत है शायद पहले कभी ना थी। बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाया तो जवाब देना पड़ेगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गली मोहल्लों में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। कोई समझता है हमें कमज़ोर कर लेगा तो ये खाम ख्याली है। हम मुट्ठी की तरह एक हैं और एक रहेंगे। शहरियार आफरीदी बोले, मुखालफिन की हमें तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बानी पीटीआई ने जिनको जिम्मेदारी उनके साथ हैं। तहरीक इंसाफ ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि हुकूमत का हर इक़दाम आवाम के मौशी कत्ल का सबब बन रहा है। बजट में ज़ालिमाना टैक्सेस के बाद बिजली महंगी होने से घरेलू मईशत का जनाजा निकल जाएगा। आवाम और तनख्वाहदार तबका हुकूमत का हदफ है। अशराफिया को हर मुमकिन रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली की बुनियादी कीमत अप्रैल 2022 की सतह पर लाई जाए। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि सारे सार्फिन पर बिजली की कीमत का बोझ नहीं डालना। 1 करोड़ 68 लाख सार्फिन के लिए 2% से ज़ायद इजाफा नहीं हुआ। बिजली पर 440 अरब रुपए की सब्सिडी दी। जनवरी में कीमत में 2 से 3% कमी होगी। सनतों के लिए 150 अरब रुपए का रिलीफ दिया। कराची में पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला। राहगीर खातून जा बहा हुकाम के मुताबिक पुलिस ने गुलशन हदीद में सफ़ेद गाड़ी को रोका। मुलजमान की फायरिंग पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। राहगीर कार सवार माँ बेटी भी जद में आ गईं। गोलियां लगने से एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान रकम छीनने के वाक़यात में मुलव्वस हैं। वाक़ई की CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कच्चे के डाकू आखिरी सांस ले रहे हैं। डाकुओं का खात्मा करके रहेंगे। सिंध से मुताल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। सिंध विजन की तकरीब में मजीद कहा कि माइनिंग का काम सिर्फ सिंध कर रहा है। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला फेज 14 अगस्त को खोल देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों की एंट्री। गरज चमक के साथ बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में लोयर दीर और मर्दान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 जुलाई से बारिशों की पेश गोई। स्कर्दू के नवाही इलाके बरगे में दर्जा हरारत में इजाफे से नदी नाले भर गए। सलाबी रेला गांव में दाखिल। 2 दर्जन मकानात मुतासिर। खड़ी फसलें और बागात तबाह। लोगों की नकल मकानी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील का चीफ जस्टिस पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, बहुत हो गया। अदालती स्कैंडलाइजेशन बहुत हो गई। मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, क्या हम यहाँ अपनी बेइज्जती के लिए बैठे हैं? क्या बेंच में आपकी मर्जी से बैठे? सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। हुकूमत चाहती है हारे हुए लोग बैठे रहें। ये ट्रिब्यूनल में चलने वाले मौजूदा केसेस रोकना चाहते हैं। हुकूमत ट्रिब्यूनल में मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाएगी। इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल ना करें। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान के बजट और सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमनो अमान पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे में ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल ज़रूरी है। दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देना होगी। सलाम मुतासिरीन के घर और सेहत के मंसूबे फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ।
तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तरनौल चौक के करीब जलसे की इजाज़त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर दरख्वास्त निपटा दी। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अहले खाना का दावा